हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेस्टिनी विद यू के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में शिन्यू होंगजू से कहता है कि जेक्योंग तुम्हें लाइक करता है, पर मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। जो सुनकर होंगजू शॉक हो जाती है और कहती है कि मिस्टर जेक्योंग मुझे लाइक करते हैं, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बताया तुम्हें? तो शिन्यू कहता है कि तुमने जानबूझकर नहीं सुना ना जो मैंने बाद में कहा। तो होंगजू कहते हैं कि वो तो इम्पॉसिबल है। तो शिन्यू कहता है कि वो इम्पॉसिबल चीज हो चुकी है, क्योंकि जो लव पोशन तुमने बनाया था वो गलती से मैंने पी लिया। और फिर उसे वो वीडियो भी दिखाता है। तो होंगजू कहते हैं कि तुमने क्यों पिया? तो शिन्यू कहता है कि मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज करता हूँ और इसलिए गलती से मैंने वो पानी पी लिया और तुम्हारे सड़े हुए प्लान की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, इसलिए कुछ करो। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल तुम्हें देखकर धड़के। तो होंगजू कहते हैं तो मत धड़काओ ना। तो शिन्यू कहता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस स्पेल की वजह से। मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर गया था, जब तुम सो रही थी तो तुम पर सनलाइट न पड़े तो मैंने सनवाइजर लगा दिया। जब तुम वो व्हाइट ड्रेस पहन कर आई तो तुम मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, और सबसे बड़ी बात तुम जेक्योंग के साथ थी तो मुझे जलन हो रही थी। अगर मैं लव स्पेल के अंडर नहीं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो होंगजू अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और शिन्यू को देखने लगती है। तो शिन्यू कहता है कि ऐसे फेस मत बनाओ, मेरा दिल धड़क रहा है। एनीवे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करूं, इसलिए स्पेल को तोड़ो, वरना मैं जेलस होकर तुम्हारे और जेक्योंग के बीच आ जाऊंगा। तो बेचारी होंगजू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने क्योर डिसीज स्पेल भी तो करा था, तुम ठीक हो गए क्या? तो शिन्यू कहता है पता नहीं। तो होंगजू कहती है पहले तुम ये देखो कि तुम ठीक हो गए या नहीं। अगर तुम ठीक हो गए तो मैं मान लूंगी कि लव स्पेल वर्क कर रहा है। तो शिन्यू भी मान जाता है, पर जाते जाते उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं। तो वो होंगजू से कहता है कि देखो मेरे पैर अपने आप रुक गए क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो होंगजू उससे बहुत इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू नोटिस करता है कि उसका हाथ पहले से ठीक हो रहा है, और इधर होंगजू जेक्योंग की बात याद कर रही थी जिसने कहा था कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो। तो होंगजू कहती है कि एक बार मैं डॉग शेल्टर में गई थी क्योंकि वहाँ पर डॉग्स के जोर से बाग करने की कंप्लेंट्स आ रही थी, तब मैंने आपको वहाँ पर पहली बार देखा। तो जेक्योंग कहता है कि तुमने मुझे प्री जज कर लिया है ना, कि जो पर्सन एनिमल्स को लाइक करता है वो पर्सन बहुत अच्छा होगा, पर ये सच नहीं है। मैं डॉग्स के साथ अच्छे से रहता हूँ, पर मैं अपनी खुद की फैमिली के साथ बिल्कुल अच्छे से नहीं रहता, इसलिए तुम किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो एक अच्छा इंसान हो। और जेक्योंग होंगजू की बात याद कर रहा था जो उसे कहती है कि मुझे लगा था कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, पर आप बस एक लोनली पर्सन हो। तभी उसके पास गीदोंग आता है। तो जेक्योंग उससे कहता है कि तुम्हें भी मैं लोनली लगता हूँ क्या? तो वो हाँ कह देता है और कहता है कि ऐसा होता है जब आप बहुत टाइम तक किसी को डेट नहीं करते, आपको होंगजू को डेट करना चाहिए, वो बहुत क्यूट है। तभी जेक्योंग के पास उसके फादर का कॉल आ जाता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में गीदोंग बिना नॉक करे शिन्यू के कैबिन में आ जाता है। तो शिन्यू कहता है कि अगली बार नॉक करके आना। तो गीदोंग मना कर देता है और कहता है कि जो कूपन्स मुझे मिले थे ये बताने के लिए कि मिस्टर जेक्योंग कहाँ जा रहे हैं, उनमें से एक को मैं यूज कर रहा हूँ और अब से मैं बिना नॉक करे आऊंगा। फिर शिन्यू उससे पूछता है कि वैसे कैसे मिस्टर जेक्योंग, क्या वो खुश लग रहे हैं? तो गीदोंग कहता है कि नहीं तो, बल्कि उन्होंने मुझसे अजीब सा क्वेश्चन पूछा कि क्या वो मुझे लोनली लगते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि आप होंगजू को डेट कर लो। तो शिन्यू उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे क्या कहा उसने, क्या वो उसे डेट करने वाला है? तो गीदोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो शिन्यू खुश हो जाता है और कहता है कि मतलब कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में मैनेजर यून नोटिस करती है कि होंगजू अकेले बहुत सारा काम करती है। तो वो मिस्टर गोंग से कहती है कि काम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो और मेरी टीम में कोई भी आउटकास्ट नहीं होगा, सब मिलकर प्यार से रहेंगे और कोई किसी को बुली नहीं करेगा। तभी शिन्यू वहाँ पर सबके लिए कॉफी लेकर आता है और उस बास्केट वाली बात के बारे में भी सबको बता देता है कि उसकी गलती की वजह से वो बास्केट टूट गई थी, और वो सबसे माफी भी मांगता है और ये भी कह देता है कि मुझे लगता है कि इस टीम में मिस होंगजू को बुली किया जाता है, तो मुझे लगा कि कहीं मेरी मिस्टेक की वजह से ये लोग उन्हें बुली करेंगे, इसलिए मैं खुद आ गया। तो मैनेजर यून बाकी सबको रोक लेती है और होंगजू को भेज देती है। तो होंगजू को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन्यू को बाहर आने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यू से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैं तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। तो शिन्यू कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो होंगजू कहते हैं कि जंग शिन्यू होश में आओ, तुम यून नाया उनके बॉयफ्रेंड हो। तो शिन्यू कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ तुम्हारी वजह से। तो होंगजू फिर से अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तो शिन्यू उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो। तो होंगजू उसका हाथ हटा देती है। तो शिन्यू कहता है कि प्लीज इस स्पेल को तोड़ दो। तो होंगजू से बहुत सारा पानी पीने के लिए कहती है ताकि वो लव पोशन बाहर निकल जाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शिन्यू के फादर नायोन को शिन्यू की बीमारी के बारे में सब कुछ बता देते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शिन्यू के साथ ही रहे और उससे ब्रेकअप ना करे। नेक्स्ट सीन में शिन्यू बहुत सारा पानी पी लेता है और इधर होंगजू बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस उतार रही थी, पर तभी वहाँ पर शिन्यू आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तो ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और सारा सामान बाहर गिर जाता है। फिर शिन्यू सामान रखने में उसकी हेल्प करने लगता है जिन्हें नायोन देख लेती है। उसके बाद शिन्यू फिर से होंगजू के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर तभी बहुत सारा पानी पीने की वजह से उसे प्रॉब्लम होने लगती है और ये सीन बहुत क्यूट होता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू के घर की ओनर
ओनर वापस आ जाती हैं, जिनसे मिलकर होंगजू बहुत खुश होती है। फिर ये दोनों साथ में खाना खाती हैं, जहाँ ओनर होंगजू को बताती है कि वो फर्स्ट फ्लोर को रेंट पे देने वाली हैं। और इधर शिन्यू को सपने में फिर से एक लड़की दिखती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू अपने वर्क से रिलेटेड फॉरेस्ट में आती है और एक अंकल से फ्लावर्स के बारे में जानकारी लेती है। एंड इन अंकल का नाम है ना जुंगब्योम। होंगजू एक ओल्ड अंकल को पानी देने लगती है एंड तभी जुंग उसकी वही पिंक बॉटल लेकर आता है और वो होंगजू को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में लंच कर रहे थे, जहाँ जुंग होंगजू से कहता है कि तुम मेरी वाइफ की तरह दिखती हो। उसे भी फ्लावर्स बहुत पसंद थे पर उसकी डेथ हो गई। तो होंगजू थोड़ा सेंटी हो जाती है और उसे कहती है कि आपका जब भी अपनी वाइफ से रिलेटेड बात करने का मन करे आप मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग सो रहे थे पर तभी मैनेजर यूनो ने आकर जगा देती है और कहती है कि इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन नहीं होता। इसमें होंगजू की गलती नहीं थी, तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुम इतने ज्यादा लेजी हो, और ऐसी बहुत सारी बातें सुना देती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू को एक आंटी से पता चलता है कि उसके फर्स्ट फ्लोर में किराएदार आ गया है और वो एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। उसके बाद होंगजू अपने घर की तरफ जा रही थी पर तभी कोई उसका पीछा करने लगता है। तो होंगजू बहुत डर जाती है और भागने लगती है और भागते वक्त उसका फोन भी गिर जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगता है तो होंगजू और तेज भाग कर आती है और किसी को हक कर लेती है, जो कि ऑब्वियसली शिन्यू था। फिर वो शिन्यू को बताती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। तो शिन्यू जाकर चेक करता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर ये दोनों मिलकर होंगजू का फोन ढूंढते हैं पर तभी वहाँ की सारी लाइट चल जाती हैं, जो कि शिन्यू ने ठीक कराई थी मेयर से कहकर। उसके बाद होंगजू को उसका फोन भी मिल जाता है जिसमें शिन्यू उसके बचपन की फोटो नोटिस कर लेता है। एंड ये वही बच्ची थी जो शिन्यू के सपने में आई थी। बट फिलहाल शिन्यू को लगता है कि उस लव स्पेल की वजह से वो बच्ची दिखी, बट रियल रीजन तो आपको आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यूनफुल के पास आते हैं ताकि पता लगा सके कि उस स्पेल को कैसे तोड़ना है। तो पहले वो शिन्यू को बुलाती हैं। तो शिन्यू लव पोशन की सारी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने गलती से उस लव पोशन को पी लिया और अब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और कहता है कि प्लीज इसे तोड़ने का तरीका बताओ। तो यूनवल कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, उस वुडन बॉक्स की ओनर मैं नहीं हूँ। तो शिन्यू कहता है कि सही है, वैसे मैं भी स्पेल को तोड़ना नहीं चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे सच में उससे प्यार हो गया तो यूनवल कहती है कि इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी वही करेगी। नेक्स्ट सीन में होंगजू यूनवल के लिए ड्रिंक लेकर जाती है। तो यूनवल उससे कहती है कि इस बार इसको उस रिवर में मत लेकर जाना, तुम्हारे पापा वहाँ नहीं है, उन्होंने 2 जिंदगियों की जान बचाई थी, वो बहुत ब्लेस्ड हैं। फिर होंगजू भी उन्हें सारी बातें बता देती है उस लव पोशन से रिलेटेड। तो यूनवल कहती है कि बस एक ही तरीका है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू बाहर आती है पर वो शिन्यू को कुछ भी नहीं बताती। तो शिन्यू कहता है कि क्या बोला उन्होंने। तो होंगजू कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो शिन्यू कहता है कि ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्पेल तब टूटेगा जब हम दोनों किस करेंगे या फिर कुछ और। तो होंगजू कहते हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहकर वो जाने लगती है। तो शिन्यू कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो होंगजू कहती है बस लेने। तो शिन्यू कहता है कि हम तो साथ आए हैं ना, फिर तुम अकेले क्यों जा रही हो। तो होंगजू कहते हैं क्योंकि मुझे अकेले रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये सब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ मेरी कार में चलो और प्लीज अपनी इस प्रीटी फेस के साथ मुझे ऐसे मत देखो। तो होंगजू ब्लश करने लगती है। तो शिन्यू कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बस उनके सामने ब्लश करती हो जिन्हें तुम लाइक करती हो। तो होंगजू इस बात को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू इंगजो शमन के बारे में पढ़ रही थी और वो उस बुक में भी पढ़ते कि आप स्पेल को रिवर्स नहीं कर सकते और अगर आपने किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। नेक्स्ट डे होंगजू को किसी आदमी का कंप्लेन के लिए कॉल आता है और वो आदमी उसे बहुत गंदी गंदी गाली देने लगता है। तो होंगजू बहुत ज्यादा डर जाती है पर तभी मैनेजर यूनुस से फोन लेकर उस आदमी को बहुत सुनाती है और उसके बाद वो मिस्टर गोंग को भी बहुत सुनाती है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी जूनियर्स को गाली सुननी पड़ रही है, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम सारा दिन बस फोन चलाते रहते हो और घर चले जाते हो, तुम्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। और तभी मिस्टर गोंग के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं क्योंकि मिस्टर गोंग ने गुस्से में मैनेजर यून के पति को सोशल मीडिया पर बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे और इस वजह से उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई है। लेकिन मैनेजर यून सारा मैटर सॉर्ट आउट कर देती है और उसके बाद वो मिस्टर गोंग से बहुत लड़ती है। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। तो यून कहती है हाँ तुम एक स्ट्रेंजर हो, जिस बात का मिस्टर गोंग को बहुत बुरा लग जाता है और वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में होंगजू के पास कंप्लेन आती है तो वो चेक करने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पर उसे शिन्यू मिलता है क्योंकि वो कंप्लेन उसी ने की थी ताकि वो होंगजू से मिल सके और उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं रोज 10 मिनट में शावर ले लेता हूँ लेकिन आज मैंने तैयार होने में पूरे 30 मिनट लगाए और मैंने 2 तरह के परफ्यूम लगाए हैं, बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगा। और ऐसी बातें करके वो होंगजू को बहुत परेशान करता है। तो होंगजू से पीटने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तो शिन्यू भी उसके पीछे भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू घर आ जाती है जहाँ उसके न्यू किराएदार ने उसके लिए डिश के साथ एक प्यारा सा लेटर भी लिखा था कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ पर फ्लावर्स उगाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्लांट पसंद हो तो मुझे बता देना। फिर होंगजू के पास शिन्यू का वीडियो कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे वो बात बता नहीं सकती ना, तो तुम मुझे हिंट दे दो, मैं समझ जाऊंगा। तो होंगजू से बहुत सारे हिंट देने की कोशिश करती है पर शिन्यू को कुछ भी समझ नहीं आता। तो
होंगजू कहती है कि मैं बस तुम्हें एक लास्ट हिंट दूंगी, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम मुझे दोबारा परेशान बिल्कुल मत करना। उसके बाद वो शिन्यू को कुछ वर्ड्स लिखकर भेजती है, पर शिन्यू को वो भी समझ नहीं आता, तो वो अपने पेरेंट्स को दिखाता है लेकिन वो भी नहीं समझ पाते। नेक्स्ट सीन में होंगजू भी अपने किराएदार के डोर पर लेटर चिपका देती है, पर तभी वहाँ पर वो किराएदार आ जाता है जो कि और कोई नहीं जेक्योंग ही था, जिसे देखकर होंगजू बहुत खुश हो जाती है और उसे हाई बोलकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू को फिर से सपना आता है और इस बार उसे उस लड़की के साथ एक लड़का भी दिखता है जो कि शायद शिन्यू का चाइल्डहुड ही था। नेक्स्ट डे होंगजू रेडी होकर घर से निकलती है और तभी उसे बाहर शिन्यू मिल जाता है। तो होंगजू कहते हैं कि अब क्या हुआ, तो शिन्यू कहता है कि तुम फिर से मेरे सपने में आई थी, ये गलत है, इस स्पेल को तोड़ो वरना मैं ऐसा कमीना बन जाऊंगा जो डेट किसी और को कर रहा है और केयर तुम्हारी करता है, तुम बस मुझे वो बात बता दो। तो होंगजू कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दोबारा मत पूछना, अब मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वो जाने लगती है। तो शिन्यू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो होंगजू कहते हैं कि डेट पर। तो शिन्यू कहता है कि किसके साथ, जेक्योंग के साथ। तो होंगजू कहते हैं कि अब मुझे उनके साथ डेट पर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शिन्यू बस में भी होंगजू को फॉलो करता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, पर होंगजू पूरे टाइम पर शांत बैठी रहती है और उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद ये दोनों एक सी के पास आ जाते हैं, जहाँ होंगजू एक सी के अंदर पूरी सोजू डालकर रोने लगती है और अपने फादर से रिलेटेड कहती है कि इतने टाइम में मैं अच्छे से आपकी डेथ एनिवर्सरी भी नहीं बना पाई। मैं हमेशा उस रिवर पर जाती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो, पर युनवल ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हो, आप ठीक हो ना। और होंगजू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। एंड तभी होंगजू को देखकर शिन्यू को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है, जो था कि तुम दोनों की डेस्टिनीज को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे एक्सेप्ट करो। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।